नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द सुधांशु शो में, जिसमें हम मिलवाते हैं किसी ऐसे शख्सियत से जिन्होंने कुछ खास किया है अपने जीवन में। लेकिन आज का द सुधांशु शो कुछ अलग है, क्योंकि आज हम मिलवा रहे हैं जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की मेंबर आरती सेठ से। नमस्कार। तो आपका स्वागत है द सुधांशु शो में। लेकिन आज हमारे शो का जो कंटेंट हम लोगों ने सोचा हुआ है वो कुछ ऐसा है कि लोगों की कथनी और करनी में अंतर होता है। तो आज हम बात इसी पर करेंगे। सोचते कुछ हैं, करते कुछ हैं, करना कुछ है और होता कुछ और है। तो बात इसी पर है। बहुत अच्छा आपका विचार है जी। आपका ये जो कथन बात करने का है, कथनी और करनी, जी जी। उसमें हर व्यक्ति के व्यक्तित्व को ये उसी समय आदमी रिफाइन कर लेता है, माप लेता है, जान लेता है कि अगला क्या करेगा। एक ही बार जो कहता है, अगर से वो नहीं होता है तो उसके कथनी और करनी में अंतर हो जाता है। क्या कभी आपके जीवन में भी इस तरह का कुछ उतार चढ़ाव देखा आपने, किसी जो आपके कोई करीबी हो, कथनी और करनी में उनके अंतर आया हो? उन्होंने कहा कुछ और हो, किया कुछ और हो। बाजार में हम जा रहे हैं, किसी दुकान पे हम गए और एक छोटा सा मग ही मुझे खरीदना हो, वो कहेगा ये बहुत मजबूत है, ये बहुत अच्छा है, इसके कलर कभी नहीं जाएंगे, फेड नहीं होगा, और उसके कथनी को हम मानते हुए घर ले आते हैं। 2 या 4 दिन में मुझे पता चल जाता है कि ये उसके कथनी और करनी और होने में क्या अंतर है। ऐसे ही हर बात को हम अपने इस चीज पर लागू कर सकते हैं। किशोर न्याय बोर्ड में आप काम कर रही हैं, तो आपके पास नो डाउट रोज नए नए उदाहरण आपको देखने को मिलते होंगे। तो उसमें कुछ ऐसा कभी आपको देखने में आया कि उनकी कथनी और करनी में या उनके बातों में और सोच में कुछ अंतर दिखा आपको? किसी भी न्यायालय में कोई व्यक्ति जाता है तो वो न्याय की अपेक्षा रख के जाता है, लेकिन जब उसे न्याय न मिलके उसकी अपेक्षा को उपेक्षा में बदल जाती है तो उसे लगता है कि कहते लोग हैं न्याय न्याय, उम्मीद लेके हमारे पास आता है। अब हमारा न्याय तो वही जो कागज कहेंगे, जो दिखेगा, जो बताया जाएगा, लेकिन जो उनको न्याय दिलाने वाला है, अगर से वो अपनी कथनी पे नहीं उतरता है, किसी तरह का फ्रॉड कर लेता है, उनके साथ गलत कर लेता है, तो वो तो व्यक्ति दुखी होके जाएगा, उसको तो न्याय नहीं मिलेगा ना। तो कथनी करनी में ये बहुत बड़ा अंतर यहाँ भी देखने को मिलता है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि आप कभी कोई केस पर काम कर रही हैं और आपको पता है कि ये क्या इसका रिजल्ट होगा या कौन विक्टिम है, आपको पता रहता है, फिर भी आप सही जाकर के सही होते हुए भी उसके आप अपना फैसला नहीं कर पाती हैं? ऐसा नहीं, ऐसा कभी ऐसा हुआ नहीं है। बच्चे आते हैं और बच्चों को हम ऐसे चीजों में न उलझा के उनके साथ तो न्याय ही हो, लेकिन पूरा जीवन उनके पास होता है, उसको पूरा जीवन जीना होता है, और समाज में एक साधारण व्यक्ति की तरह उसका व्यक्तित्व निखर के सामने आए, उसकी मानसिक स्थिति और सामाजिक दशा पर उस पर कोई प्रभाव न पड़े, इसको देखते हुए मुझे दोनों तरफ से न्याय करना पड़ता है। और हम एक ही नहीं होते, हमारे 2 और बेंच होते हैं कि एक सामाजिक कार्यकर्ता होता है, एक मनोवैज्ञानिक होता है और एक जुडिशरी से आए होते हैं। तो इन तीनों का समावेशन जब आदेश में होता है तो वो न्याय 100% नहीं 200% होता है, और बच्चे को लेकर बहुत ही सेंसिटिव होते हैं लोग। जी। तो और इसको समाज ही नहीं, बच्चे का माता पिता ही नहीं, पूरा समाज चाहता है कि बच्चों का व्यक्तित्व सुदृढ़ और विकसित हो, जिससे उसका पूरा जीवन व्यतीत करने में उसको कोई बाधा ना आ पाए। फिर भी कभी कोई ऐसा एग्जाम्पल आपके जीवन में देखने को मिला? कभी कभी ऐसा आ ही जाता, इसको खुले मंच पे मैं नहीं बोल पाऊंगी। कुल मिला के बच्चों को न्याय मिले और उसका समाज में स्तर अच्छा हो, इस भावना से हम लोग काम करते हैं। कथनी और करनी में जब कुछ इधर उधर हो जाता है तो लोग उसको छुपाने के लिए झूठ बोलते हैं, बड़े तो बड़े, बच्चे भी बोलते हैं। तो आप लोग कैसे पकड़ते हैं? नहीं, जैसे मैंने एक मग का उदाहरण पहले ही दिया था, तो उसकी कथनी ही झूठ थी, पकड़ने में 3 दिन लगा। लेकिन हमारे यहाँ जब बच्चे झूठ बोलते हैं तो एक हमारे यहाँ मनोवैज्ञानिक चिकित्सक के रूप में डॉक्टर भी होते हैं और मनोवैज्ञानिक एक पढ़ के आए हुए सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं। बच्चे के शारीरिक मतलब चाल ढाल से, उसके बात करने की अंदाज से
और उसके एक ही उसके हर मूवमेंट ऐसे होते हैं जिससे समझ में आता है कि हाँ वाकई में ये बच्चा झूठ बोल रहा है। और हमारे जैसे लोगों के सामने अगर से सामने खड़ा होके पुलिस हो, वकील हो, जज हो, तो बच्चा तो उसका पकड़ा तो जाता है, तभी तो वो हमारे सामने आया है। अच्छा, ये बताइए कि आजकल के बच्चे जो गलत राहों पे चले जा रहे हैं, झूठ बोल करके घर से कुछ इधर उधर गलत कामों में लिप्त हो रहे हैं, तो आप लोगों के पास भी इस तरह के केसेस आते होंगे? बिल्कुल, जैसे बच्चे बाहर निकले, और हमारे समय में भी, आपके समय में भी ऐसा रहा होगा कि हम कॉलेज में, स्कूल में जा रहे हैं तो हम लोग को लिमिटेड मतलब सीमित पैसा दिया जाता था कि हाँ इतना किराया कर लेना और ऐसे ऐसे कर लेना। पॉकेट मनी जो होता है घर से निकलने का मिलता था, का कॉपी का पैसा मिल जाता था, बजट फिक्स रहता था हम लोगों का। चलो ठीक है, कुछ भी ऐसा। लेकिन आज के बच्चे इतना सोशल मीडिया पर वायरल चीजों से इतना अट्रैक्ट होते हैं, इतना प्रभावित होते हैं, वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी गलत चीजों के बीच में फंस जाते हैं। अब गलत चीजों को बार बार करने से वो हैबिचुअल और उनको आदतन हो जाते हैं, तो बड़े बड़े भी कांड कर देते हैं। पैसे भी ऐसे जैसे चोरी में, डकैती में, और कभी कभी बड़े लोग भी उन लोगों को अपना काम करवाने के लिए बच्चों का सहारा लेते हैं। ऐसे तो बच्चे फंस ही जा रहे हैं। अच्छा, अपने आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए बच्चे गलत लिप्त पड़ रहे हैं। अच्छा, गलत कामों में पड़ जाते हैं। अच्छा, कभी अभी कोई हालिया कोई ऐसा एग्जाम्पल जैसे कि अब कोई है बच्चा एक से कहेगा कि आपको हम इतना दे देंगे या फिर नया मोबाइल आपको दे देते हैं, आप ये मेरा झोला कहीं पहुंचा दो। अब बच्चे को नहीं पता है कि इस झोले में क्या है, इस बैग में क्या है। वो तो सामान पहुंचाएगा, अगर उस दौरान वो पकड़ा जाता है तो वो सारा जितना भी उनका दशा दुर्दशा होना है तो बच्चे को होना है, बड़े तो ऐसे भी निकल जाएंगे। अच्छा, तो इस तरह बच्चों का भी यूज कर लिया जाता है। और कभी कभी हम माता पिता जैसे हमारे गार्जियन बच्चों के बीच में बैठे हैं और बच्चे कुछ करके बाहर से आ रहे हैं, तो वो क्या करते हैं कि बच्चों के लाभ, आर्थिक लाभ होने के कारण आगे तरह बुराइयों को छुपा जाते हैं, जो आगे जाके भी वो नुकसानदेह हो जाता है। बच्चे घर से कभी कभी ऐसा भी होता है कि स्कूल के लिए निकल रहे हैं। बहुत ही अभी रिसेंट में एक मामला हमारे पास आया था। लड़की उम्र में बड़ी है और लड़का छोटा है, और करीब 7-8 साल का अंतर होगा। 6-7 साल का होगा। तो लड़का क्या वयस्क है या नहीं, लड़का छोटा है और लड़की भी नाबालिग होते हुए भी लेकिन उससे 5-6 साल की बड़ी है। अच्छा। अब चूंकि अन्य प्रदेश से है लड़का अन्य प्रदेश से है और लड़की अन्य प्रदेश से है, दूसरे जिले से है। अब प्रकरण में तो लड़का ही पकड़ के जाएगा, चूंकि लड़की बड़ी है तो वो उसका तो क्राइम ज्यादा हो, क्योंकि सोचने समझने और हर चीजों की बौद्धिक क्षमता अधिक है। झूठ बोला, क्या किया, कैसे किया, वो तो प्रकरण अलग का चीज है। लेकिन इससे मानसिक जो बच्चों में विकसित हो रहा है गलत चीजों को लेके, ये मोबाइल भी बहुत ज्यादा इसमें अपना योगदान अदा कर रहा है। तो क्या वो लड़का लड़की पकड़े गए या फिर? हाँ, पकड़े गए। हमारे यहाँ किसी उनके घर वालों ने खोजबीन जब किया तो पता है, मोबाइल को ट्रैक करने से ही पता चला कि ये दोनों बच्चे एक साथ थे। यानी कि विज्ञान अगर वरदान है तो अभिशाप भी है। तो हम लोगों को अपने बच्चों को रोकना चाहिए गलत चीजों से देखने के लिए, और अच्छी चीजों दिखाने की कोशिश करनी चाहिए। फिलहाल द सुधांशु शो में आप आई, इतना वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। तो आज द सुधांशु शो में बस इतना ही, और हम अगली बार मिलेंगे एक नए व्यक्तित्व के साथ। तब तक देखते रहिए द सुधांशु शो। नमस्कार।